लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि वास्तव में यहाँ पंजाब में क्या है कि रोज कहीं न कहीं एक आध जो है ना गोलीबारी होती है। मेरे यहाँ क्या है कि दरवाज़ा सबके लिए खड़ा है, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वो ज़रूर मिले। जो मुझसे काम हो सकता है वो मैं ज़रूर करूँगा। मैं सोचता हूँ तरुण जी ने एक अच्छा, अपने पिता की मृत्यु जिस ढंग से हुई थी कि उनको समय पर सीपीआर नहीं मिलने के कारण से उनका हार्ट कोलैप्स के साथ ही ब्रेन भी एक तरह से डैमेज हो गया। इस पीड़ा को समझ करके उन्होंने बाकी लोगों को इस प्रकार की घटना न घटे, इसके लिए एक अभियान सा शुरू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीपीआर समझाया जाए, सीपीआर का उपयोग कैसे करें ये समझाएं। और इसके साथ ही इन्होंने सब प्रकार से मेडिकली मदद कैसे की जाए उसका भी इन्होंने प्रयत्न किया। एक ही दिन में इन्होंने 5 मई 2025 को एक साथ हरियाणा में 115 जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर एक ही दिन 15,000 यूनिट इकट्ठी किए। ये वास्तव में मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा है। पर्यावरण की दृष्टि से भी इन्होंने 5 लाख पेड़ लगाए। अभी एक लेबोरेटरी जो है वो बना रहे हैं ताकि कम से कम दाम में लोगों को जांच ठीक तरह से मिल सके। एक मोबाइल वैन भी चल रही है, वो भी लोगों को हेल्थ की दृष्टि से मदद करी। पर इससे भी जो ज़रूरी मैं समझता हूँ वो ये है कि मनुष्य अपना जीवन को जिए कैसे, कि ताकि वो बीमारी के चपेट में ही नहीं आए। तो जीवन की चर्या अगर ठीक होती है तो बीमारी का अटैक कम से कम होता है। तो वो भी ये प्रयास करें। और फिर मुझे मोगा में उनके इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला और आज पंजाब में ये पहला एक तरह से सीपीआर का कैंप शुरू हुआ जहां लोगों को शिक्षित करने का। तो मैंने उनसे कहा कि पंजाब के बाकी हिस्सों में भी जैसे आपने 500 कैंप हरियाणा में लगाए वैसे यहाँ भी लगाएं, ताकि स्कूल कॉलेज और बच्चे सीपीआर को समझ सकें और लोगों को तुरंत अगर मदद की आवश्यकता है और बचा लिया और ब्रेन अगर डैमेज नहीं हुआ तो व्यक्ति को फिर से तैयार किया जा सकता है। बीजेपी का वफा से मिला था। देखो मेरे यहाँ क्या है कि दरवाज़ा सबके लिए खड़ा है, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वो ज़रूर मिले। जो मुझसे काम हो सकता है वो मैं ज़रूर करूँगा। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि वास्तव में यहाँ पंजाब में क्या है कि रोज़ कहीं न कहीं एक आध जो है ना गोलीबारी होती है। तो ये हमारे लिए चुनौती है। हमने कोशिश की सरकार के साथ भी बात करके, लेकिन अभी भी हम ऐसा मानते हैं कि हमें और अधिक सचेत होने की आवश्यकता है कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ही पंजाब के विकास का सबसे बड़ा आधार है।